हो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए। एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम मेरे राम जय राम जय राम मेरे राम जय राम राम जय राम मेरे राम जय जय राम। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। हेलो हेलो जो हेलो 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 अरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणू देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्णानां अर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठिमेश्वर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्।
यमाश्रितो वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते अतुलित बलधामम है मैं शैलाव देहम तनुज बन कृष्णानुम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराडामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु कंठरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की बोले भागवत महापुराण की बोले व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की हनुमान जी महाराज की संत समाज की गंगा जमुना मैया की सरस्वती मैया की राधिका रानी की जय जय श्री राधे का मैं हूँ गुलाम हो तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला
अलबेले 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 राम, अलबेले 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 राम, अलबेले 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 राम, अलबेले 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 राम। तेरी मर्जी का यारे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे जीवन रूपी ये दौलत मेरी है, जीवन रूपी ये दौलत मेरी है, जीवन रूपी जो दौलत मेरी है, जीवन रूपी तो दौलत मेरी है, ये दौलत तुम्हारी बदौलत मेरी है, दौलत तुम्हारे बदौलत मेरी है, ये दौलत तुम्हारी बदौलत मेरी है, दौलत तुम्हारी बदौलत मेरी है। लो ये दौलत करूं तेरे नाम, मेरी बोलती करूं तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। लो ये दौलत करूं तेरे नाम, अरे अलबेले 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 राम, अलबेले 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 राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। ये दुनिया तुम्हारी ही हद में बसी है, दुनिया तुम्हारी जो हद में बसी है, दुनिया तुम्हारी ही हद में बसी है, दुनिया तुम्हारी जो हद में बसी है, पतत जो तारे तुम्हारी हंसी है, पतत जो तारे तुम्हारी हंसी है, पतत जो तारे तो तुम्हारी हंसी है, पतत जो तारे तो तुम्हारी हंसी है। पतत पावन तुम्हारा है नाम, मेरे तुम्हारा
सतरूपा पति सुतौ वासुदेवस्य कलयया रक्षायां जगता स्थितौ। वासुदेवस्य कलया, बोले वासुदेव भगवान की कला से मनु महाराज के यहाँ पर दो पुत्र पैदा होते हैं। एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपाद, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद है और लघु पुत्र प्रियव्रत है। परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहते हैं उत्तानपाद किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि उत्तानपाद एक जीव का नाम है। हमारा आपका ही नाम उत्तानपाद है। उत्तान माने होता है ऊपर और पाद माने पैर। जिसके ऊपर पद हो, पैर हो, उसे कहते हैं उत्तानपाद। अब हम आप सोच रहे होंगे हमारे पैर तो नीचे हैं, ऊपर तो है ना। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस दिन तुम अपनी मां के गर्भ में आए थे तो उस दिन माता के गर्भ में आपका सर नीचे था और पैर ऊपर। जब हमारा आपका जन्म हुआ है तो धरा पर, जमीन पर सबसे पहले सर आया है। उसी दिन से इस जीव का नाम उत्तानपाद पड़ गया। अब ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके दो विवाह ना हुए हो, जिसकी दो पत्नियां ना हो। हमारे आपके सबकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुमति और एक का नाम है स्वरोचि। सुमति का नाम है सुनीति और स्वरोचि का मतलब है अपनी मर्जी। स्वरोचि माने अपनी मर्जी। तो याद रखना, सुमति कुमति सबकी उर रही। वेद पुराण निगम अस कहाई। सुमति कुमति सबके हृदय में वास करती है और ये सुमत कुमत नाम की पत्नियां ये सबकी मानी गई हैं। अब हमें आपको किसके बताए हुए नियम से चलना है। अगर हम आप सुमति से काम लेंगे, सुनीत से काम लेंगे, तो बंधुओं हमारे आपको फल मिलेगा ध्रुव जैसा। और ध्रुव का मतलब होता है अटल। ध्रुव का मतलब अटल, जो टल ना सके। और जो सुरुचि, अपनी रुचि से जो काम करते हैं, अपनी मर्जी से जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए फल मिलता है उत्तम जैसा। जो कहने के लिए केवल नाम उत्तम है पर काम उसका उत्तम नहीं था। अब ये कथा किसी और की नहीं है, ये हमारी और आपकी ही कथा है। लेकिन हमारी आपकी कथा समझाने के लिए राजा परीक्षित को सुखदेव ने एक राजा रानी की कहानी बना करके सुनाई। तो वो कहानी आप सुने। उत्तानपाद नाम का एक राजा है और वो हम तुम्हें संक्षिप्त में बताएंगे। वो राजा कोई और नहीं, हम ही आप, जीवात्मा ही वो राजा है। उसका पहला विवाह
सुनीत नाम की पत्नी के साथ होता है। ये सुनीत नाम की पत्नी बड़ी ही धर्मशीला, धर्मपरायणा, नीतिवान थी। लेकिन दुर्भाग्य कि बड़ी रानी से कोई पुत्र पैदा नहीं हुए। उत्तान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीत कहलाती। वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती। लेकिन राजा रानी सब तरह थे धर्मज्ञ सुजान, फिर भी आधी उम्र तक उनके भाई न एक संतान। इनको कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। और जब कोई घर में पुत्र ना हो तो याद रखना मेरे बंधुओं, जीवन अंधकारमय लगता है, जिंदगी अच्छी नहीं लगती। जीवन ऐसा लगता है कि खाने को दौड़ता हो। बच्चे जब घर में होते हैं तो याद रखना मेरे बंधुओं, यही बच्चे हमें आपको प्रसन्न करते हैं। इनकी तोतली वाणी, इनकी भाषा, इनका बोलचाल, इनका रहन सहन हमें आपको प्रसन्न करता है। इसीलिए कहा गया है सुर नर मोने सब करत विचारा। सुर नर मोने सब करत विचारा। सुर नर मोने सब बेचारा सुर नर मोने। सुर नर मोने सब करत बेचारा। सुर नर मोने सब करत बेचारा। सुर नर मोनी सब करते विचारा। पुत्र बिना सूना संसार। पुत्र बिना सूना संसार। पुत्र बिना सूना संसार। बिना पुत्र के संसार सूना लगता है, नीरस लगता है। बंधुओं, आज पुत्र की कामना करके, पुत्र कामना लेकर के रानी राजा से प्रार्थना करती है। रानी ने राजा से कहा, हाथ जोड़ मैं कहती हूं कि तुम अपना कर्म कीजिएगा। यदि एक विवाह से सफल नहीं तो हे नाथ विवाह दूसरा कीजिएगा। आप दूसरा विवाह कर लें। यदि आप एक विवाह से सफल नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते हो? दूसरा विवाह करके शायद वंश की बेल बढ़ जाए, शायद आपको कोई पुत्र मिल जाए, आपकी गद्दी का कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। राजा ने
फिर से कहा नहीं हे रानी, तुम समझती नहीं हो, ये सवतिया रोष जो होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। तुम अपनी सौत बुला रही हो, तुम सौत नहीं बुला रही, बल्कि अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। राजा ने रोका और समझाया कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। रानी ने पूछा मेरी बर्बादी कैसे होगी? राजा बोला केवल तुम्हारी नहीं, साथ साथ में मेरी भी बर्बादी होगी। भला कैसे? रानी ने पूछा तो राजा ने बताया। राजा ने कहा कि हे रानी, तुम नहीं जानती हो, एक गांव में एक व्यक्ति के 2 विवाह हुए थे, और जब 2 विवाह हुए तो दोनों रानी कुछ दिनों तक तो प्रेम से रही, और बाद में भी दोनों और जब वो लड़ने लगी, झगड़ने लगी, तो एक दिन राजा ने कहा तुम क्यों लड़ती हो, क्यों परेशान करती हो, कलह करके रह गई हो? तो दोनों मिलकर के बोली कि तुम मेरा बंटवारा क्यों नहीं कर देते हो? हमें अलग अलग रहना है, हम एक साथ नहीं रह सकती। बंधुओं, जब दोनों रानियां एक साथ रहने के लिए इनकार करती हैं, तो फिर उनको उस व्यक्ति ने अलग अलग कर दिया, सारा बंटवारा कर दिया। एक कमरा एक रानी पत्नी को दे दिया, और एक कमरा एक पत्नी को दे दिया। आधा नाज गल्ला एक पत्नी को दे दिया, आधा नाज गल्ला एक दूसरी पत्नी को दे दिया। दोनों पत्नियों से कहा कि आधे आधे बिस्तर बांट लो, आधा आधा सामान बांट लो, और अलग अलग चैन से रहो, पर लड़ना मत। तो दोनों पत्नियां क्या बोली? बोले तुमने सब कुछ बांट दो, अगर तुम तो बटे ही नहीं, तुम हो तो बटो। तो गौर करना मेरे बंधु, उस पति ने कहा अगर तुम्हें हमको बांटना है तो लाओ गड़ासी, और बीच से हमको फाड़ दो, आधा आधा बांट लो। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं। बोले फिर? बोले हमें हाथ पांव बांटो, सेवा को मौका बांटो। गौर करना मेरे बंधुओं, पति ने कहा तो ठीक है, एक हाथ पैर इनको और एक हाथ पैर इनको। दाहिना हाथ पैर एक को दे दिया और बायां हाथ पैर दूसरी को दे दिया। पति ने एक कमरा अपने बैठने के लिए रखा था कि ये कमरा हमारे लिए है, और इसमें दोनों लोगों के रिश्तेदार आया करेंगे और इसमें बैठा करेंगे। एक दिन की बात, पति हार खेत से हारो थको आयो और बाई कमरे में लेट गए। जा कमरे में दोनों पत्नियां आ सकती थी। गौर करना, वो कमरा बांटा नहीं गया था, दोनों लोगों के रिश्तेदारों के लिए रखा गया था। आज जैसे ही पति उस कमरे में लेटा तो दोनों पत्नियां आती हैं और अपना अपना पैर दबाने लगी। दाहिना पैर वाली दाहिना पैर दबाने लगी और बाएं पैर वाली अपना बाएं पैर दबाने लगी। और जब कोई पैर दबा रहा हो, वो हवा अच्छी चल रही हो और हारे थके हो तो नींद तो आएगी। सो पति को आ गई नींद, और जैसे पति को नींद आई तो सीधे पैर वाली ने सोची कि पति तो सो रहे हैं,
चलो तब तक धान कूट ले। सो सीधे पैर वाले ने पैर दाबना बंद कर दियो और जाकर धान कूटवे लगी। और तब तक का भयो बाएं पैर वाली वो पैर दाबती रही और पति सोते सोते करवट बदलते हैं। और जैसे पति ने करवट बदली तो दाहिना पैर बाएं पैर पर आया। दायां पैर जैसे बाएं पैर पर आया तो बाएं पैर जो दाब रही थी उसने कहा अरे ये तो पैर मेरे हिस्से का नहीं है, इस पे तो मेरा अधिकार नहीं है, ये तो मेरी सौत के हिस्से का पैर आ गया और सौत के हिस्से से हमें क्या लेना देना। तो सौतें जब आपस में लड़ती हैं झगड़ती हैं तो सौत के हिस्से को या सौत के वस्तुओं को सौत के चीज को फूटी आंख नहीं देखे जाओ। याद रखना मेरे बंधुओं, बाएं पैर जो दाब रही थी बाने कही जो दाएं पैर मेरी वाली पैर पे आओ तो आओ। सुबह ने उठा लिया, सुबह तो धान कूट रही थी वो मूसल है चली आई कि का होगा। तो जैसे ही आई मेरे बंधुओं मूसल लेके और बाने जो देखो पति ने कही कि जाने तुम आओ हिस्सा टोर दो। बाने कही तारी कहूं कि तूने मेरो टोरो अब तेरो हम नहीं छोड़े। सो दूसरे पाए में बाने मूसर दो। सो पति को दूसरों पैर टूट गओ। आज राजा को यही बात याद आ गई। राजा ने कही कि हे रानी तुम मेरा दूसरा विवाह करा रही हो, हमें डर लगता है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों पत्नियां लड़ करके कि मेरे पैर न तोड़ दो, कहीं मेरे पैर न तोड़ दो। राजा ने बहुत समझाया लेकिन रानी नहीं कह रही। रानी कह रही कुछ नहीं महाराज। रानी ने उत्तर दिया सुनिए प्राणाधार, ओ एक पुत्र के नाम पर मोए सब कछु है स्वीकार। मैं मुझे कितने भी कष्ट मिल जाए पर हम कष्टों को स्वीकार करती हूँ, लेकिन हे ना मैं आपके साथ में कुछ नुकसान नहीं होने दूंगी, आप दूसरा विवाह कर लो। आइए नाना जी आओ। वहां कथा कहने गए थे तो वहीं हमने उनको बताया था कि पसिया में 20 जून से कथा है। तो वहां पर जाने कृष्ण कहा द्रौपदी ने जाने कृष्ण कहा द्रौपदी ने जाने कृष्ण कहा द्रौपदी ने ग्वालों ने तुमको
तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरज की, अरे सूरज की आंखों में तुम हो उजाला, सूरज की आंखों में तुम हो उजाला। सूरज की आंखों में तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदे कोई नंदलाल, कोई गोविंदे कोई नंदलाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आज हमारी आपकी जो चर्चा चल रही है कि राजा रानी आपस में बातें कर रहे थे, अंत में राजा को मानना पड़ा और रानी की बात मान करके राजा ने दूसरा विवाह किया। और किसके साथ किया है? स्वरोची के साथ, जो सिंधु प्रांत की राजकुमारी है। सिंधु प्रांत की राजकुमारी के साथ में राजा का दूसरा विवाह होता है। और दूसरी रानी मेरे बंधु जब डोले में सवार होकर के आती है तो रानी को पता चला कि मेरे पति का पहला विवाह हो चुका है। तो रानी आग बबूला हो गई। रानी इतना नाराज हुई कि छोटी रानी मेरे बंधु तुरंत डोले में सवार हो गई वापस। और राजा ने आकर के रानी को मनाया और कहा कि देवी तुम नाराज क्यों हो रही हो? चलो घर चलो, महलों में चलो, डोला से उतरिए। और जैसे का डोला से उतर कर नीचे आओ, राजा मना रहा है, लेकिन रानी क्या कह रही है? छोटी रानी कह रही है अरे हम तब उतरे डोलाते, अरे हम जब उतरे डोलाते के पहले बा सोत को देव निकाल। हम
तब उतरे दूल्हा से के पहले का सौत को दियो सौत को नी को नाहे लगे रहो 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 अरे हम कब उतरे दूल्हा से भूप मैं तब उतर दूल्हा से के पहले सौत को याद रखना मेरे बंधुओं, आज छोटी रानी सौत को मोदी को नाय लग रहा हो, कह रही मैं सौत को मो नाय देखना चाह रही हूँ, पहले सौत को निकालो तब हम महलन में पधारेंगे। आज जब खबर बड़ी रानी को लगी, बड़ी रानी विचार कर रही थी कि हम अपने पति का दूसरा विवाह करा के उस बहन के साथ में हिलमिल के रहूंगी। जो सपना देखा था बड़ी रानी ने, उसका सपना टूट गया। बड़ी रानी आकर के मेरे बंधु और छोटी रानी से हाथ जोड़ करके विनती करती है कि बहन तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो सोच रही हूं कि साथ में मिलकर के हिल मिल करके घर में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़ी रानी ने अपनी पूरी कहानी रो रो करके बताई कि मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैं एक पुत्र को जन्म ना दे सकी, काश मेरी कोख से एक पुत्र पैदा हो जाता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। रानी को फिर भी दया नहीं आई और रानी मेरे बंधुओं अपनी ही हाथ एक ही रटनी लगाई रही कि जब तक सौत घर से बाहर नहीं निकलेगी हम महलों में कदम नहीं रखेंगे। तो बड़ी रानी मेरे बंधु अपने कर्मों को कोसती है और मन में सोच रही है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब रानी मन में सोचे, अब रानी मन में सोचे मेरो कैसे हो ये गुजारा। अब रानी मन में सोचे मेरो कैसे हो ये गुजारा। और घबराई घबराई सच्चाई बिलखाई, ऐसे में किसे पुकारे, ऐसे में किसे पुकारे, होती है कौन सा
शिकायत किससे। रानी सोच रही है कि शिकायत भी करें किससे, क्योंकि राजा का विवाह हमने ही तो कराया है। अब करें शिकायत किससे, जब भूलो आगे हमारा। रानी विचार कर रही है कि अब शिकायत भी करें तो कौन से करें जब मेरे भागे। मैंने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। छोटी रानी की जिद के कारण बड़ी रानी को घर से बाहर निकलना पड़ा। बंधुओं, किस्मत में जो हम आप लिखा के लाए उसे कोई मेटने वाला नहीं। कहा जाता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगने पड़ते हैं अच्छे बुरे कर्म करने वाले के फल। अच्छे बुरे कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अब आप लोग जब सोचो, हम रोज भागवत सुन रहे तो, हम रोज कथा सुन रहे तो, तुम कथा सुनो और चाहे भगवान के पास रहो, तुम तो केवल कथा ही सुन रहे हो। भीष्म पितामह रोज भगवान से बातें करते और बिनहू को अपने करने को फल भोगने पर। दुर्योधन तो रोज भगवान के सामने खड़ा होता था, लेकिन उसको भी करने का फल भोगना पड़ा। भगवान के दर्शन पाना अलग बात है और कर्मों का फल पाना अलग बात है। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बलवान होती है, वो अमिट होती है, कभी टाली नहीं टलती। और पाप की टहनी कभी फूलती और न कभी फलती। आपकी रिश्तेदारी है। वो मेरे चरकार का दीदार बड़ा प्यारा है।